वेलकम टू अवर चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट। सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं प्रीपोजिशन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। आज अपन लोग जा रहे हैं अपॉन, बिलो और अंडर के तरफ। ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, वेनिथ। ठीक है, क्योंकि वेनिथ और अंडर जो है दोनों एक ही तरह के होते हैं। तो आज की वीडियो में अपन लोग इन तीनों प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको इन, एट, ऑन, इस तरह के कई प्रीपोजिशन बता दिए हैं। उसके लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा उसके, या फिर आप ग्रुप में इसमें जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें क्या है, अपन जानेंगे सबसे पहले किसके बारे में, अपॉन के बारे में। अपॉन होता क्या है, तो जब कोई चीज़ उछल करके कहीं ऊपर पहुंचती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अपॉन। ठीक है, कैसे उछल करके पहुंचती है, इस प्रकार से, ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे टेबल रखा है और यहाँ से कुत्ता उछल कर यहाँ पे जाए। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए बिल्ली है, बिल्ली उछल के यहाँ पे जाए या ऐसे आए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, अपॉन बोलते हैं। तो आज अपन लोग देखेंगे अपॉन के बारे में। अपॉन मतलब क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए, वस्तुएं जो गति में हो। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे गति है। ठीक है, वस्तुएं जो गति में हो। ठीक है, गति में हो। अब गति में हो जब कोई वस्तुएं तभी लगता है, जैसे मान लीजिए लिखा है द डॉग स्प्रैंग डैश 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 द टेबल। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिला, क्या क्या ऑप्शन मिला, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। एक मिला आपको अंडर, एक मिला आपको वेनिथ, ठीक है, एक मिला आपको विलो। ठीक है, तो इस तरह के कुछ ऑप्शन मिले आपको। तो जब वो स्प्रैंग करके जा रहा है, मतलब उछल के जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या लगेगा, केवल एक ही प्रीपोजिशन लगेगा, वो कौन है, अपॉन है। ठीक है, फिर है द लॉयन स्प्रैंग डैश द प्रे। तो अगर लॉयन जो है इस प्रे पर, प्रे मतलब शिकार पर अपने कूदेगा, तो क्या करेगा, उछल के कूदेगा, गति करते हुए कूदेगा, तो यहाँ भी क्या होगा, अपॉन होगा। तो अपॉन बहुत ही सिंपल है, इसका एक ही रूल है जो एग्जाम में ज़्यादा आता है, इसी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं अपन लोग आज बिलो की। बिलो मतलब क्या होता है, नीचे से नीचे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, से नीचे, किससे नीचे, कि 70 साल से नीचे। जैसे लिखा है माई फादर इज डैश ईयर्स डैश 70, मेरे पापा जो हैं वो 70 से क्या है, नीचे हैं, 70 से नीचे हैं। ठीक है, 70 से नीचे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग होगा, विलो का। कुछ लोग लगा देते हैं अंडर 70, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे एज होता तो यहाँ पे जरूर अंडर लगता। ध्यान रखिएगा, शब्दों का फेर है। अगर यहाँ पे एज होता तो यहाँ पे क्या लगता, अंडर एज। आपने सुना भी होगा कि वो इस फॉर्म को भरने के लिए अंडर एज है ना, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल सा, कि यहाँ पे जब आपको एज कोई लिखी होगी तो अंडर लगेगा, लेकिन अगर मान लीजिए कोई टाइमिंग दिया है 70, 60, 40, तो आपको क्या लगाना है, विलो। हिज इनकम इज विलो ₹5000। अब यहाँ पे देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स भरा हुआ है, विलो, उनकी इनकम जो है 5000 से कम है। ठीक है, से नीचे है, तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग होता है, विलो का प्रयोग होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको जितने भी वीडियो प्रीपोजिशन के बता रहा हूँ ना, ये सब पूरे व्यापम, MPSI के जो भी एग्ज़ाम है, SSC के लिए सब इम्पॉर्टेंट है। और इसको पूरा कराने के बाद मैं आपको बढ़िया एक प्रैक्टिस सीट करवाऊँगा, जिसमें आप लोग को सॉल्व करने में मज़ा आ जाएगा। ठीक है, एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट के इस अंडर वाले में चलते हैं अपन लोग। अंडर मतलब होता है के नीचे। ठीक है, अंडर मतलब जैसे मान लीजिए टेबल है के नीचे, छत्र छाया में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए लिखा है ही वॉज सिटिंग डैश द ट्री। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिला, अंडर भरना है कि बिलो भरना है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर बिलो द ट्री, तो बिलो द ट्री नहीं होता, क्या होता है, अंडर द ट्री होता है। इस चीज़ को समझिएगा, जब छत्र छाया होती है ऊपर, तो क्या होता है, यहाँ पे लगता है आपका अंडर। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आप ट्री, जैसे ये पूरा ट्री है, ठीक है, और ट्री के आप नीचे बैठे तो उसकी छाया के नीचे ही बैठे हैं ना, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है, अंडर लगता है। जैसे मान लीजिए लिखा था कैट इज सिटिंग, सिटिंग डैश डैश द चेयर। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो चेयर के नीचे बैठी है, तो पूर्णतः उसके नीचे बैठी है, मतलब छत्र छाया के नीचे बैठी है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या लगेगा, यहाँ पे अंडर लगेगा। ठीक है, आपको जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, अब ये छतरी बना के या कोई पेड़ बना के वह नीचे बैठा के देख लेना, छत्र छाया अगर है तो बिलो अंडर लगा देना। ठीक है, सी वॉज, देखिए ये अंडर एज,
मैंने आपको बताया था अगर अंडर एज है तो यहाँ पे अगर एज लिखा है तो अंडर लगेगा, और यहीं पे मैं एज हटा करके सी वाज लिख देता, सी वाज 20, ठीक है 20, तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे बिलो 20 हो जाता, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा। अंडर का एक रूल और है, अंडर का मतलब होता है अधीन। किसके अधीन, किसी के अधीन, ठीक है। जैसे मान लीजिए अ राइटर इज अंडर द पब्लिशर, अ राइटर इज अंडर द पब्लिशर। जो राइटर है वो पब्लिशर के क्या है, अंतर्गत है। क्यों भाई साहब, जो राइटर लिखेगा उसको पब्लिश कौन करता है, पब्लिशर करता है, तो पब्लिशर के अंतर्गत ही कौन होते हैं, राइटर होते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इज द गवर्नमेंट, तो क्या हो जाएगा, अंडर द गवर्नमेंट के अधीन है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वो गवर्नमेंट के क्या है, अधीन है, शासन के अधीन है। वो कैसे, जैसे प्रशासनिक मतलब आप समझिए जो कलेक्टर है वो किसके, शिवराज सिंह, जैसे मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री है तो उनके नीचे उनका कलेक्टर है, तो ये हो गया शासन मतलब गवर्नमेंट, और ये हो गया आपका क्या, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा किसके अंतर्गत होता है, जो सरकार होती है उसके गवर्नमेंट के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया। एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए जो अपन ने अभी पीछे रूल पढ़ा था कि ये अंडर वाला के नीचे, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आप अंडर भर रहे ना, सीटिंग अंदर, छत्र छाया, जहाँ जहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे आप एक प्रयोग और कर सकते हैं, किसका, विनित का, ठीक है। विनित, विनित, VENEATH, VENEATH, विनित का प्रयोग, इसका मतलब भी क्या होता है, के नीचे। मतलब आप यहाँ पे अंडर भी भर सकते हैं, यहाँ पे आप बेनेथ भी भर सकते हैं, यहाँ पे अंडर भर सकते हैं, यहाँ पे बेनेथ भी भर सकते हैं। क्यों, तो जब छत्र छाया की बात आ जाती है तो बेनेथ का प्रयोग, अंडर का प्रयोग सेम, एकदम सेम होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका अंडर, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक आप लोग का जो आगे का एग्ज़ाम है उसके लिए, ठीक है। थैंक यू।